चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्र का ये महापर्व आप सब के लिए मंगलमय हो। कलश स्थापन आप सब ने किया है और कलश स्थापन के साथ साथ आपने उसके ऊपर नारियल रखा है और अशोक के पत्र या फिर जो है आम के पल्लव कलश के ऊपर लगाए जाते हैं, तो जिसका मतलब होता है कि हमारा घर हरा भरा रहे। और यह कलश जो है वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप माना जाता है कि त्रिदेव इसमें विराजमान है। और यह एक प्रतीक है जीवन घट का कि जिसमें जल भरा हुआ, जीवन जल भरा हुआ है और इस पर हमारा जो सिर है वह कलश में रखा हुआ नारियल है और प्रसन्नता के पल्लव चारों तरफ हैं, जिसका मतलब यही होता है कि हमारे जीवन का घट जल से जीवनी शक्ति से भरपूर रहे और हम प्रसन्नता से युक्त रहें। नारियल का नियम है कि उसे आप जो है भगवान को अर्पित करते हैं, गणपति भगवान को अर्पित करते हैं या फिर अपने तिजोरी में रख लेते हैं। तो उसका मतलब है कि आपका मस्तिष्क जो है वो भगवान के चरणों की तरफ लगे और अपने जीवन की समृद्धि को बढ़ाने के लिए लगे। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जीवन की इस घट को, इस घड़े को, जो भी जीवन भगवान ने हमको दिया है, ये भगवान का दिया हुआ देवालय है। तो इस देवालय को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना और सुंदर बनाए रखना हम सब का कर्तव्य है। तो एक तो स्वास्थ्य के लिए हमें जागरूक होना चाहिए, जो इन दिनों संकल्प कर लें कि ये नियम हम अपनाएंगे और अपने शरीर को ऊर्जा से युक्त करेंगे। दूसरा, अपने व्यवहार की शक्ति को बहुत अच्छा बनाएं, क्योंकि आपका व्यवहार आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आपको शक्ति इस रूप में भी अपनानी है कि स्वास्थ्य, आरोग्य बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को प्राप्त करके आप अपने जीवन के सारे वैभव और सुख ले सकते हैं। दूसरा है, आपका व्यवहार कौशल जो है वो एक आकर्षण शक्ति है जो सबको आपकी तरफ खींचती है। सफलता प्राप्त कराने में भी ये बहुत काम आती है। और इसी के साथ में एक तीसरी शक्ति और होती है, आपकी वाणी की शक्ति, आपका बोलना, और बोलने में भी आप कहाँ किस प्रकार से अपनी वाणी का प्रयोग करें। तो इसमें माधुर्य तो होना ही चाहिए, वाणी का आकर्षण तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोल भी सकें और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहना भी आना चाहिए। लेकिन भड़काऊ भाषा का प्रयोग कभी भी ना करें और आलोचना, निंदा से अपनी वाणी को खराब नहीं करना चाहिए। तो सरस्वती माता का आह्वान करते हुए अपने कंठ में कौशल स्थापित हो और वाणी में माधुर्य बना रहे, ये शक्ति भी हमें प्राप्त करनी चाहिए। एक शक्ति मानी जाती बौद्धिक शक्ति, जिसको हम प्रज्ञा शक्ति बोलते हैं, वो है आपके निर्णायक शक्ति का प्रयोग, निर्णायक बल। ये बल जो है बहुत बड़ा काम करता है। इस शक्ति को भी जागृत करने का अवसर इसी समय होता है। निर्णायक शक्ति जो है यही आपकी समझदारी है। पूरे घर के अंदर एक समझदार आदमी हो तो पूरे घर को संभाले रखता है, और सारे के सारे ना समझ, बेसमझ, मूर्ख लोग इकट्ठे हो जाएं, सारे जिद्दी, सारे क्रोधी और सारे एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले, सबकी नाक ऊंची है, सबको अपना अपना मान पसंद है, कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, कोई किसी के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं है, तो आप कितना भी खजाना वहाँ रख लेना, लेकिन वो घर नरक बन जाएगा। इसलिए जहाँ तालमेल है, प्रेम है, सहयोग है, एक दूसरे को समझते हैं, समझदारी को अपनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, सफलताएं भी वही हैं, सुख समृद्धि भी वही है। जगदम्बा माँ से ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इसलिए इन दिनों गायत्री उपासना भी की जाती है। लक्ष्मी का आह्वान करने के साथ साथ सरस्वती माता का आह्वान किया जाता है कि हमारी जो है प्रज्ञा शक्ति जागृत हो। एक चीज़ और भी मानी जाती है, वो है कि हमारा मनोबल और हमारा उत्साह वो बना रहे। मनोबल टूट जाए तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज के समय में लोगों का मनोबल या तो बहुत अहंकार से भरा हुआ होता है
या फिर डिप्रेस हो जाते हैं लोग, हाइपर हो जाते हैं लोग। इसके कारण जो है लोग अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तृप्त नहीं है भीतर से। परमात्मा से जो भी हमको मिला उसमें अगर हम संतोष करके धन्यवाद करने वाले बने और उसका आनंद लेने वाला बन जाएं, थाली में जो आ गया उसे खाएं, उसका स्वाद लें, और भी चाहिए तो और भी आ जाएगा, लेकिन और के लिए अगर हम पहले ही बेचैन हो जाएं तो हम अपने भोजन का न स्वाद ले पाएंगे और न अपने आप को तृप्त कर पाएंगे। जो भी जीवन में मिला उसका आनंद तो लीजिए ना, और भी प्राप्त हो सके तो मन में तृप्ति और मनोबल को ऊंचा रखना और उत्साह से आगे बढ़ना, ये सारी वो शक्तियां हैं जो आप जो है जगदम्बा माँ से प्राप्त करने के लिए दीप जलाते हैं। और इन दिनों शक्ति 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 और साथ साथ मंत्र बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह जगदम्बा समस्त प्राणी मात्र में जड़ चेतन में शक्ति रूप में विराजमान है। मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ और उस शक्ति को हृदय में धारण करता हूँ, अपने रोम रोम में उस शक्ति को जागृत करता हूँ, जिससे मेरे जीवन में शक्ति का उदय हो और मैं अपनी शक्ति को शुभ की ओर लगा सकूं। ध्यान रख लेना, भगवान शक्ति देते भी हैं अगर, या जगदम्बा से हम शक्ति प्राप्त भी कर लेते हैं तो उसे शुभ की ओर लगाना चाहिए। शुभ की ओर लगाते हैं तो हमारा कल्याण होता है, अशुभ की ओर लगाते हैं शक्ति भी छिन जाती है और दुख भी जीवन में आने लग जाते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।